राजा सगर ने यज्ञ की, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा राजा सगर ने छोड़ा। यज्ञ के घोड़े का नियम था जिस जिस देश से वो निकल जाएगा वह राजा सगर के अधिपत्य में आ जाएगा। राजा इंद्र को टेंशन हो गई। सबसे ज्यादा टेंशन किसी को होती है तो इंद्र को होती। इंद्र को क्यों टेंशन होती है? कहीं कोई तपस्या करके हमारा सिंहासन न छुड़ा। राजा इंद्र तो इतना खतरनाक है, ज्यादा तपस्या कोई करे तुरंत मेनका रंभा को भेज देता, जाओ नाचो। क्यों? अरे ये तपस्या सफल कर लेंगे, आफत हो जाएगी, हमारी गद्दी चली जाएगी, तुम्हारा नृत्य कौन देखेगा। राजा इंद्र का दिमाग खराब, कहीं सगर यज्ञ करके हमारा सिंहासन न छीन ले में। सोई राजा इंद्र ने छल करके उस यज्ञ के घोड़े को ला करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेज करके कहा, जाओ देखो यज्ञ का घोड़ा कहाँ है। कहीं नहीं मिला, पर कपिल मुनि के आश्रम में मिल गया। वो तो ध्यान में थे, उन्हें कुछ पता नहीं था, इसलिए राजा सगर के पुत्रों ने थोड़ा सा अपराध कर दिया। हे मुनि, महात्मा होकर के लड़ने की चुनौती देते हो, शर्म नहीं आती? जागो। आंख बंद करके बैठ गए। थोड़ा सा उल्टा सीधा बोला, सोई कपिल मुनि महाराज की आंखें खुल गईं और 60,000 बेटा जो राजा सगर के थे उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम सबके सब भस्म हो जाओ। 60,000 बेटे भस्म हो गए। इन्हीं के वंश में अंशुमान जी को बड़ी चिंता हुई। कपिल मुनि के हाथ पांव जोड़े, महाराज क्षमा करो, भूल हो गई हमारे बेटों से, बच्चों से, परिवारजनों से, कृपा करो। अब 60,000 बेटे भस्म तो हो गए, इनके कल्याण का रास्ता बतलाओ। महाराज इन बच्चों की भूल नहीं है, सबसे ज्यादा भूल तो इंद्र की है। बाने छल करके तुम्हारे यहाँ हमारा घोड़ा बांध दिया, हमें लगा आप युद्ध करना चाहते हो। कपिल मुनि बोले, भैया साधु की बाणी लग गई, बाण से ज्यादा खतरनाक होती है। सोई कपिल मुनि बोले, भैया अब जाग तो नहीं सकते, उपाय बता सकते हैं। क्या? अगर कोई गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर के आ जाए तो इनका तरन तारण हो सकता है। अब गंगा जी कौन लाए, कहां से मिलेगी महाराज? ब्रह्मा जी की तपस्या करो। इनके वंश में सबने तपस्या की, अनेक लोगों ने तपस्या की, तब भी ब्रह्मा जी प्रकट नहीं भये। जब दिलीप के पुत्र भगीरथ जी ने तपस्या की कठोर, तब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वरदान मांगो। भगीरथ जी बोले, महाराज हमारे पूर्वज भस्म डले हैं, गंगा जी चाहिए, हमने सुना तुम्हारी कमंडल में गंगा जी हैं। ब्रह्मा जी बोले, भैया हम गंगा जी दे तो देंगे पर लफड़ा है। बोले क्या? बोले ये इतनी वेग में है, इतनी तेज धारा है तो तुम उनको मुक्ति के लिए ले जा रहे, कहीं ये पूरे संसार की मुक्ति एक ही बेर में साफ ना कर, सबको ले डुबा मारेंगी, आफत हो जाएगी। भगीरथ जी बोले, महाराज स्टॉप डैम बनाने का कोई उपाय है? ब्रह्मा जी बोले, एक उपाय है। क्या? बोले डैम बना देने का एक उपाय है, हम कमंडल से छोड़ेंगे, तुम शंकर जी को प्रसन्न कर लो, उनकी जटाएं बड़ी हैं, जटाओं का स्टॉप डैम बनवा दो शंकर जी को। भगीरथ जी माथा पीटने लगे कि बड़ी मुश्किल से तो कई पीढ़ी बाद तुम मिले, अब शंकर जी का कोई ठिकाना ही नहीं, वो कितनी पीढ़ी बाद प्रकट होंगे। फिर क्या? भगीरथ जी ने भगवान शंकर की तपस्या की, भगवान शंकर प्रकट भय, बोले मांगो वरदान। भगीरथ जी बोले, महाराज बड़ी कृपा कर दी, जल्दी प्रकट हो गए। महाराज हमें गंगा जी पृथ्वी पर लानी है, पर हमने सुना उनका पावर प्रेशर ज्यादा खतरनाक है, आफत हो जाएगी। आप एक काम करो, स्टॉप डैम बना लो, अपनी जटाओं में कुछ देर रख लो। शंकर जी बोले, आने दो, नो टेंशन, वेलकम टू यू माय डियर। सोई ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, महाराज हो गई व्यवस्था। और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल का जल पूरा नहीं छोड़ा, मात्र कुछ बूंदे जैसे ही छोड़ी। सोई वेग में गंगा जी चली आई, पहाड़ पर्वत सब उखाड़ते हुए। भगीरथ जी ने विकराल रूप देखा, मनी मन कहने लगे, ठीक है भैया, हम लाए थे अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए, इनको देखकर अपनी मुक्ति हो दिख रही। लेकिन तब तक सामने ही भगवान शंकर वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे और भगवान शंकर ने मंत्र आवाहन के द्वारा गंगा जी को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। भगवान शंकर के कंठे भुजंगा, सिर पर गंगा हो गई। बोलो हर हर हरे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।